बचपन से ही मुझे रात के आकाश ने हमेशा से बहुत आकर्षित किया है। टिमटिमाते हुए तारे हमेशा इतने पास फिर भी इतने दूर लगते थे। ये विशाल रहस्यमय विस्तार ब्रह्मांड ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हम ब्रह्मांडीय सागर के बीच अपनी जगह को समझने के लिए तरसते हैं। टेलीस्कोप, इंजीनियरिंग और मानवीय सरलता का एक चमत्कार इस खगोलीय विस्तार का पता लगाने के लिए हमारे पोत के रूप में कार्य करता है। यह हमें ब्रह्मांड की गहराई में झांकने की अनुमति देता है, एक समय में एक अवलोकन करके इसके रहस्यों को उजागर करता है। टेलीस्कोप की यात्रा ब्रह्मांड को समझने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने तारों को देखा और पैटर्न, कहानियां और देवता देखे, लेकिन यह टेलीस्कोप का आविष्कार था जिसने वास्तव में ब्रह्मांड के भव्य पैमाने के लिए हमारी आंखें खोली। यह एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है। प्रत्येक नई खोज हमारे ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाती है। टेलीस्कोप के जन्म का श्रेय अक्सर 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक डच चश्मे बनाने वाले हैंस लिपरशी को दिया जाता है। हालांकि सटीक विवरण कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। लिपरशी की रचना दोनों सिरों पर लेंस के साथ एक साधारण ट्यूब ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। अचानक आकाश करीब पहुंच के भीतर था। इस नए आविष्कार की बात तेजी से फैली। एक शानदार इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के कानों तक पहुंची। संभावनाओं से प्रेरित होकर गैलीलियो ने मूल डिजाइन में सुधार करते हुए अपनी खुद की दूरबीन का निर्माण किया। इसने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। गैलीलियो की दूरबीन, हालांकि आज के मानकों से प्राथमिक, ने उन्हें अभूतपूर्व अवलोकन करने की अनुमति दी। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदलते हुए आकाश की ओर अपनी निगाहें टिकाईं। गैलीलियो के अपने टेलीस्कोप के साथ किए गए अवलोकनों ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चकनाचूर कर दिया। उनके द्वारा किए गए अवलोकनों ने न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी एक नई क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने चंद्रमा पर क्रेटर देखे, जो उस समय के वैज्ञानिकों के लिए एक चौंकाने वाली खोज थी। यह खोज इस विचार को चुनौती देती थी कि सभी खगोलीय पिंड पूर्ण और अचूक थे। इसके अलावा उन्होंने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए 4 चंद्रमाओं की खोज की, यह प्रदर्शित करते हुए कि पृथ्वी के चारों ओर सब कुछ नहीं घूमता है। यह खोज ब्रह्मांड के भू केंद्रित मॉडल के लिए एक बड़ा झटका थी। इन खोजों ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी और ब्रह्मांड के प्रचलित भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। वैज्ञानिकों के बीच बहस और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और गैलीलियो के निष्कर्षों ने कई लोगों को अपने पूर्वाग्रहों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। गैलीलियो के निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि पृथ्वी हर चीज का केंद्र नहीं थी। यह विचार उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के विपरीत था, जिसने गैलीलियो को कई विवादों में घसीट लिया। उनके अवलोकनों ने सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। यह विचार कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह मॉडल निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन गैलीलियो के अवलोकनों ने इसे व्यापक स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक आदर्श बदलाव था, सदियों से स्थापित विचार से एक क्रांतिकारी प्रस्थान। इस परिवर्तन ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खोले। गैलीलियो का योगदान केवल अवलोकनों से परे था। उन्होंने अवलोकन, प्रयोग और गणितीय विश्लेषण के आधार पर ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका तैयार किया। उनके कार्यों ने वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। आधुनिक खगोलविद और वैज्ञानिक गैलीलियो के सिद्धांतों और अवलोकनों से प्रेरणा लेते हैं और उनके कार्यों के आधार पर नई खोजें करते रहते हैं। गैलीलियो की क्रांति ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। खंड 4, दृष्टि के दिग्गज केपलर और न्यूटन।
जहां गैलीलियो ने अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी, वहीं जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन ने खगोलीय पिंडों की गतियों की व्याख्या करने के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया। गैलीलियो के दूरबीन के आविष्कार ने हमें ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया, लेकिन यह केपलर और न्यूटन थे जिन्होंने इस दृष्टिकोण को गहराई और स्पष्टता प्रदान की। एक जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने ग्रह गति के अपने नियमों को तैयार किया, जिसमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की अंडाकार कक्षाओं का वर्णन किया गया था। केपलर के 3 प्रमुख नियमों ने ग्रहों की गति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला नियम बताता है कि ग्रह अंडाकार कक्षाओं में चलते हैं। दूसरा नियम बताता है कि ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के निकट और दूर होने पर अलग-अलग गति से चलते हैं। और तीसरा नियम ग्रहों की कक्षीय अवधि और उनकी औसत दूरी के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। केपलर के नियम उनके गुरु टाइको ब्राहे द्वारा किए गए सावधानीपूर्वक टिप्पणियों के आधार पर पूरी तरह से गोलाकार कक्षाओं में प्राचीन विश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। ब्राहे के अवलोकनों ने केपलर को सटीक डेटा प्रदान किया, जिससे वह अपने नियमों को विकसित कर सके। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी। उनके काम ने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की नींव रखी। कि केपलर के नियमों ने न्यूटन को यह समझने में मदद की कि ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल क्या है। न्यूटन ने इस बल को गुरुत्वाकर्षण के रूप में पहचाना और इसे गणितीय रूप से परिभाषित किया। एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। न्यूटन ने न केवल गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया, बल्कि प्रकाश और गति के नियमों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयोगों ने यह दिखाया कि सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न रंगों का मिश्रण है, और उनके गति के नियमों ने वस्तुओं की गति को समझने के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया। उन्होंने दिखाया कि जिस बल के कारण एक सेब जमीन पर गिरता है, वही ग्रहों और तारों की गति को भी नियंत्रित करता है। यह एक सरल लेकिन गहन अवलोकन था जिसने ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के तरीके को बदल दिया। न्यूटन का यह सिद्धांत कि गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक बल है, ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने गति के अपने नियमों के साथ पृथ्वी और आकाश दोनों में वस्तुओं के व्यवहार के लिए एक एकीकृत व्याख्या प्रदान की। उनके 3 गति के नियमों ने यह स्पष्ट किया कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं और उन पर कौन-कौन से बल कार्य करते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में लागू हुआ और आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। इन खोजों ने वैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। आधुनिक भौतिकी के युग की शुरुआत की। केपलर और न्यूटन के कार्यों ने न केवल खगोल विज्ञान और भौतिकी को बदल दिया, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति और अनुसंधान के लिए एक नया मानक स्थापित किया। उनके योगदान आज भी विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण हैं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। खंड 5, मानव दृष्टि से परे। यह अध्याय हमें उन रहस्यों की ओर ले जाता है जो हमारी नग्न आंखों से परे हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, टेलीस्कोप भी आगे बढ़ता गया। पुराने साधारण टेलीस्कोप से लेकर आधुनिक शक्तिशाली उपकरणों तक खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति आई। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा था। यह स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंग दैर्ध्य में विभाजित है, जिनमें से अधिकांश हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं। अंतरिक्ष में वस्तुएं अन्य तरंग दैर्ध्य पर विकिरण का उत्सर्जन करती हैं, जो मानव आंख के लिए अदृश्य हैं। ये विकिरण रेडियो तरंगों से लेकर एक्स-रे और गामा किरणों तक हो सकते हैं। इस एहसास ने उन दूरबीनों के विकास की ओर अग्रसर किया जो विकिरण के इन अदृश्य रूपों का पता लगा सकते थे और उनका विश्लेषण कर सकते थे। इन दूरबीनों ने खगोलविदों को ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने की अनुमति दी जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उदाहरण के लिए, रेडियो दूरबीन उन वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे जो दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए बहुत ठंडी या बहुत दूर हैं।
ये दूरबीनें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करती हैं। एक्स-रे दूरबीनों ने खगोलविदों को तारों के फटने के दिलों में झांकने और ब्लैक होल के आसपास की सुपरहीट गैस का अध्ययन करने की अनुमति दी। ये दूरबीनें उन घटनाओं को पकड़ने में सक्षम हैं जो दृश्य प्रकाश में नहीं देखी जा सकती। ब्रह्मांड में इन नई खिड़कियों ने उन घटनाओं का खुलासा किया जो पहले देखने से छिपी हुई थीं। इन दूरबीनों ने हमें ब्रह्मांड के विकास और उसकी संरचना के बारे में नई जानकारी दी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीनों के विकास ने खगोल विज्ञान में और क्रांति ला दी। हबल ने हमें ब्रह्मांड की अद्भुत और विस्तृत छवियां प्रदान की हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करते हुए ये दूरबीनें पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले विकृतियों से मुक्त अविश्वसनीय रूप से तेज छवियां कैप्चर कर सकती हैं। इन छवियों ने खगोलविदों को ब्रह्मांड के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जिससे हमारी समझ और भी गहरी हो गई है। भविष्य में नई पीढ़ी की दूरबीनें और भी अधिक शक्तिशाली होंगी, जो हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगी। ये दूरबीनें हमें उन सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाएंगी जो आज भी अनसुलझे हैं। मानव दृष्टि से परे ब्रह्मांड की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारे चारों ओर कितना कुछ है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से हम इन अदृश्य रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं।